लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन के मिना से मैदान अरफात आमद का सिलसिला जारी। हुज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत करेंगे। हुज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत करेंगे। मस्जिद निमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद खुतबा हज देंगे। हुज्जाज मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ेंगे और गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे, इबादत और ज़िक्र और दुआ में मसरूफ़ रहेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करने के बाद आराम करेंगे और कंकरियाँ जमा करेंगे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद हुज्जाज कराम 10 ज़िलहज को रमी जमरात करेंगे। दुनिया भर से आए 16 लाख से ज़ायद आज़मीन हज, 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी शामिल। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत का मुकाबला अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। पाकिस्तान दूसरा मैच 12 अक्टूबर को क्वालिफायर 2 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में ही खेलेगा। पाकिस्तान का तीसरा मैच भारत के खिलाफ 15 अक्टूबर को होगा। पहला सेमीफाइनल मुंबई, दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा अटॉर्नी जनरल और डीजी आईएसपीआर के बयानात में तजाद है। आईएसपीआर ने फौजी अदालतों में 102 अफराद के ट्रायल की बात की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे अदालत में मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कौन तय करता है कि सिविलियन के अंदरूनी ताल्लुकात हैं, लिहाजा ट्रायल फौजी अदालत में होगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में आना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोराल होता है। मोराल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम होता है। बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को जीएचक्यू, जिना हाउस और दीगर फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान। कहा इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर फौज के एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सानह 9 मई में मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ नहीं किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या मुआशरे में किसी भी हैसियत से हो। मजीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और यह अमल जारी है। आर्मी एक्ट कई दहाइयों से आईन पाकिस्तान और कानून का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। मनसूबा साजों, सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा
और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मनसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सानेहा 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। जो काम दुश्मन 76 साल में ना कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिखाया। शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि सानेहा 9 मई के पीछे 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 मनसूबा साज थे। अगर अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका गया तो यह बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है और अमल भी किया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुल्ज़िमान को जब तक सजा नहीं मिलेगी सिर्फ पार्टी पर पाबंदी लगाना हल नहीं। फौजी तंसीबात और यादगार शोहदा पर हमलों में मुलव्विस अफराद का एहतसाब किया गया जो काबिल तहसीन है। कानून को हरकत में लाने के लिए रुकावटें अबूर करनी पड़ रही हैं जो अबूर हो जाएंगी। मजीद कहा कि इलेक्शन में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, इलेक्शन वक्त पर होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, उन्हें झूठे केस में नाअहल किया गया, पहले उसका सद्देबाब होना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अमेरिका को इंतबाह। अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और यकतरफा था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम कई साल से दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर रहे हैं। अमरीका एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान ने इस अरसे में दहशतगर्दी से निमटने के लिए अहम इक़दाम किए हैं, लेकिन अमरीका समझता है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी को यकीनी तौर पर जारी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। इन गिरोहों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत इनके दीगर ज़ेली गिरोह भी शामिल हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि अमरीका भारतीय हुकाम से इंसानी हुकूक से मुतालिक तशवीश का इजहार करता रहता है। अमरीकी सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस जलाओ घिराव और दीगर मुकदमात में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर अदालत में पेश न हुए। हाजी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में भी 7 जुलाई तक तौसी करते हुए असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश। धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी चट्टानें N50 पर आ गिरी। योब DI खान हाईवे बंद हो गई। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंस गईं। कोटा योब हाईवे पर कार रेले में बह गई। एक तालिब इल्म की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। ड्राइवर की तलाश जारी। महकमा मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट पर 255 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाके पानी में डूबे रहे, ताहम बाद में ज्यादातर इलाकों से निकासी कर ली गई। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी के हाई कोर्ट रोड पर सुआ पुल में शिगाफ पड़ने से पुल का एक हिस्सा गिर गया। कचहरी से रोआत जहलम रोड जाने वाली ट्रैफिक को सिंगल लेन पर रवाना किया गया। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी सुआ पुल पर तैनात। ट्रैफिक पुलिस की रवात से कचहरी चौक जाने वाले शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। तुम पहले गुंजाइश वाला, पहले 2000 में तुम कणक उठाता, अभी 5000 में क्यों उठाता? ऐसे तो 2 लाख आटा भी नहीं खाओ ना भाई, भाई महंगाई है ना। फिर जो 2-3 मन के, इसके भी तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर जानवर मिल रहा है ना, तो ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। 1-1 लाख की चीज लेते थे, वो आज 2.5 लाख रुपए की है। जानवर का खुराक पहले मिल रहा है 1500 था, अभी 3500 में मिल रहा है। ईद उल अज़हा में कुछ दिन रह गए, मगर मवेशी मंडियों में सौदों में तेजी ना आ सकी। महंगाई ने खरीदार और व्यापार के भाव ताव मुश्किल बना दिए। व्यापारी कहते हैं महंगाई के सबब जानवरों को पालने की लागत में इजाफा हुआ, जिससे कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने कुर्बानी खुद करनी होती है, हम लोगों के पास आम दिनों से ज़्यादा रश है। बारबेक्यू का प्रोग्राम करना है ईद पर, ईद का त्यौहार है तो कोई एंजॉयमेंट करेंगे। ईद करीब आते ही कोयटा में छुरियां चाकू तेज करने वालों का कारोबार चमक गया। अवाम छुरियां चाकू तेज कराने के साथ साथ कोयला और अंगीठियां भी खरीदने में मसरूफ है, ताकि ईद पर मज़ेदार बारबेक्यू से लुत्फानंदोज हो सकें। कहते हैं बारबेक्यू के बगैर ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है। जिना अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर जाने के केस में पेशरफ्त। पुलिस ने आयशा के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिब्रान उर्फ जेरी अली और पिंकी नामी खातून नामजद। लाश छोड़कर जाने वाले मुलजिम जिब्रान को पुलिस डिफेंस से गिरफ्तार कर चुकी, दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 1% और बढ़ा दी। शरह सूद 22% हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक विफाकी बजट में टैक्सों, ड्यूटीज और PDL बढ़ाई गई। इन इकदाम के सबब दबाव से 2-4 बैरूनी खाता मजीद प्रेशर लेगा। IMF मुआहदे की ये ज़रूरी शराइत हैं, इन शराइत से महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसलिए एमरजेंसी इजलास में शरह सूद 1% बढ़ाकर 22% की गई है। नई शरह सूद 27 जून से मौसर होगी। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी अरकान और तालिबात का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। वफ्द को 9 मई को होने वाले वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और इमारत के जले हुए मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। शुरका की 9 मई वाक़यात की मजम्मत, वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। नायक रजब अली शहीद ने दिफाए पाकिस्तान की खातिर शहादत को गले लगाया। नायक रजब अली 20 मई 2023 को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के वरसा का 9 मई को शोहदा की बेहरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाबात 17 जुलाई तक रोक दिए। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम, मुतालिका वजारत, ज़का अशरफ और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PCB मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन गुल मोहम्मद काकड़ ने इलेक्शंस चैलेंज किए थे। PCB चेयरमैन के इलेक्शन आज होना थे, लेकिन अब इन इलेक्शन के लिए 17 जुलाई तक इंतजार करना होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कौम से खिताब। खाना जंगी ना करने पर निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। कहा, वैगनर ग्रुप को अंधेरे में रखकर अपने ही मुसल्लह भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वैगनर ग्रुप में शामिल अहलकार वजारत दिफा या किसी और इदारे में शामिल हो जाएं या मुलाजमत छोड़ दें। जो बेलारूस जाना चाहता है उसे मुल्क छोड़ने की इजाज़त होगी।
बगावत करने वालों ने मुल्क को धोखा दिया। भाई के हाथों भाई का खून बहाने की साजिश वही अमल था जो यूक्रेन में रूस के दुश्मन और उनके मगरबी सरपरस्त चाहते थे कि बिल आखिर रूस को शिकस्त हो और मुआशरा तकसीम हो जाए और खाना जंगी हो जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि पुतिन के खिलाफ बगावत में अमरीका या इत्तेहादी मुलविस नहीं थे। बगावत की कोशिश रूसी निजाम के अंदर की जिद्दोजहद का हिस्सा है। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। रूस की निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि पेशकदमी का मकसद यूक्रेन में जंग के गैर मौसर तर्ज अमल पर एहतजाज था। उसका मकसद मॉस्को हुकूमत का तख्ता उलटना नहीं था। वैगनर ग्रुप ने हफ्ते को बगावत की कोशिश की थी। बेलारूस की मसालेहती कोशिशों से वैगनर सरबराह ने पेशकदमी का फैसला वापस ले लिया था। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का मुनफरिद अंदाज में आगाज हो गया। ट्रॉफी को जमीन से 1,20,000 फुट की ऊंचाई पर खला में भेजा गया, जहां से वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरी। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज से भारत के मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। और माए नी में किन्नू आँखा से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लोग गुलकार हामिद अली बेला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। मद्दाह आज उनकी 22वीं बरसी मना रहे हैं।